नमस्कार साथियों, आईएफएमएस के संबंध में प्रश्नोत्तर का एक वीडियो पूर्व में मैंने जारी किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बेसिक पे संशोधन कैसे करें। तो साथियों, आईएफएमएस 3.0 पे बेसिक पे चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये सारे के सारे डेटा पे मैनेजर से फेच हुए हैं, तो आप अगर पे मैनेजर पे बेसिक चेंज कर दोगे या आपने कर दी है, तो नेक्स्ट जब डेटा फेच होंगे तो उसमें बेसिक पे चेंज हो जाएगी। या आईएफएमएस 3.0 पे अगर बेसिक पे का कोई चेंज का ऑप्शन आता है तो उस समय आपको अवगत करवा दिया जाएगा। हाँ, इसमें जनवरी के जो डेटा है, लास्ट जो सैलरी थी पे मैनेजर के माध्यम से जनवरी की, वो डेटा यहाँ पे लिए गए हैं। तो उसके बाद में अगर आपने चेंज किया है तो वो डेटा जब नेक्स्ट टाइम फेच होंगे तो इसमें बेसिक पे है वो आईएफएमएस 3.0 पे चेंज हो जाएगा। फिलहाल 3.0 पे बेसिक पे चेंज का कोई ऑप्शन कहीं पर उपलब्ध नहीं है। पीओ टीचर्स की पोस्ट शो नहीं हो रही है, क्या करें। साथियों, पीओ टीचर्स की पोस्ट जो सैंक्शन पोस्ट है, पोस्ट टोटल पोस्ट इन योर ऑफिस, उसमें शो नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आप उन समस्त एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय पे डिटेल को करेक्ट कर दीजिए। जो भी फरवरी का उनका वेतन बनना है, आयकर गणना को भी आप देख लेंगे। प्रत्येक चीज़ को चेक करते हुए एम्प्लॉय पे डिटेल को अपडेट कर दें और उनका सैलरी बनने से पहले डेटा प्री वैलिडेट कर दें। जो भी एम्प्लॉय पे डिटेल है उसको प्री वैलिडेट कर दें ताकि उनका वेतन बिल बन सके। अभी पोस्ट वहाँ पे शो नहीं हो रही है, इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी डेटा अपडेशन होगा पोस्ट वहाँ पे सेंक्शन होने लग जाएगी। या हो सकता है कि डायरेक्ट, क्योंकि और पदनाम वगैरह सब जो एम्प्लॉय पे डिटेल अपन देखते हैं तो वहाँ सब कुछ सही आ रहा है, तो उसके अनुसार सीधा भी वेतन बिल बन सकता है। इसलिए वहाँ पे आप ये काम ज़रूर कर दें, एम्प्लॉय पे डिटेल को अपडेट कर दें और प्री वैलिडेट भी आप कर दें। नेक्स्ट है बीसीआई और पीटीआई की पोस्ट शो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो आईएफएमएस 3.0 पे वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें शारीरिक शिक्षक और बीसीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनकी पोस्ट शो नहीं हो रही। तो इसके लिए भी अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट सही आप अभी नहीं भर पाओगे, क्योंकि उस पर पोस्ट अभी शो हो नहीं रही है। तो कुछ टाइम वेट कीजिए। एम्प्लॉय नेम की स्पेलिंग कैसे करेक्ट करें। एम्प्लॉय वेरीफाई हो गया है। एम्प्लॉय वेरीफाई हो गया है तो जो एम्प्लॉय का जो डिटेल है, जैसे खुद का नाम है, फादर्स नेम है, डीओबी है, ये सारी हम जैसे पहले किया करते थे वैसे ही चेंज होना है। क्योंकि हमने आईएफएमएस 3.0 पे कोई डेटा फीड नहीं किए हैं। हमारे जो डेटा है सारे पे मैनेजर से आ रहे हैं, तो पे मैनेजर पर जो डेटा है वो इधर आ रहे हैं। तो पे मैनेजर पर संशोधित कर दीजिए आप। जो भी त्रुटि है और आपने वेरीफाई कर दिया है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी पे मैनेजर पर सारे के सारे डेटा वहीं से ही तो आए हैं, वहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए जो भी उसका प्रोसीजर है। अगर उसके प्रोसीजर का नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में आपको कहीं मिल जाएगा कि पे मैनेजर पे नेम, फादर्स नेम, डीओबी, उनको कैसे चेंज करते हैं। आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। सबसे पहले SIPF है, वहाँ से आपको चेंज करना होगा। डीडीओ लॉगिन आईडी से नेम और फादर्स नेम तो वहाँ से हो जाएगा। डीओबी है आपको डिस्ट्रिक्ट SIP ऑफिस से करवाना पड़ेगा। और उसके बाद में SIPF से एम्प्लॉय के जो पर्सनल जो आईडी है वहाँ पे डेटा फेच करके डीडीओ को रिक्वेस्ट भेजनी होगी और वहाँ से रिक्वेस्ट है वो HOD को जाएगी। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में पे मैनेजर पे सही हो जाएगा और पे मैनेजर पर सही होने के बाद में आईएफएमएस 3.0 पे नेक्स्ट जब फेच होगा डेटा तो सही हो जाएगा।
IFMS 3.0 पे PS और UPS विद्यालय के कार्मिकों की पोस्ट ये हम बात कर चुके हैं। आप उनकी एम्प्लॉय पे डिटेल को चेक कर लीजिए, वो सही कर दीजिए और उनकी जो प्री वैलिडेट का जो काम है वो भी आप कर दीजिए। LIC डिडक्शन कैसे ऐड करें, तो LIC डिडक्शन वास्तव में अभी नहीं हो रहा है। इसके संदर्भ में कोई निर्देश आएंगे या आपने LIC पहले से जो ऐड था वो डिलीट किया होगा। देखिए SI है, LIC है, SIL है, इनको आप डिलीट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको आप वापस जब ऐड करवाओगे तो ट्रेजरी या जो हेड ट्रेजरी है या SIPF ऑफिस है वहीं से आप ऐड करवा पाओगे। नेक्स्ट है पोस्ट मैपिंग में PO के अंडर जो एम्प्लॉयज़ है उनका पोस्ट अलॉटमेंट कैसे करें, तो ये अभी तक उस पर दिया नहीं है। PO के अंडर में जो स्कूल है PS UPS उनकी जो पोस्ट है उनका अलॉटमेंट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एम्प्लॉयज़ तो शो हो रहे हैं पर पोस्ट और डेजिग्नेशन मैपिंग ये बात कर चुके हैं हम। किसी एम्प्लॉय का गलत डेटा वेरीफाई हो गया है तो उसे कैसे सही करें, पहले वाला ही तरीका है अभी तक, क्योंकि IFMS 3.0 पे हमने कोई एंट्री अभी तक नहीं की है। हम तो पहले वाले जो डेटा है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपका जो पहले का प्रोसीजर था चेंज करने का वो रहेगा। पे मैनेजर पर हम डेटा किस प्रकार से चेंज करते थे वही तरीका यहाँ अपनाना है। तो उस तरीके से पे मैनेजर पे सही हो जाएगा और पे मैनेजर से IFMS 3.0 में जब डेटा फैच होंगे दोबारा से तब सही हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं आ रही पोस्ट क्या सेलेक्ट करें, तो पुराने पद नाम से मिल जाएगी आपको क्लर्क ग्रेड 2, तो वो सेलेक्ट कर लें आप। हमारे विद्यालय के कार्मिक 29 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पेंशन विभाग से उनके नाम में मिसमैच का ऑब्जेक्शन आया है। हमने पे मैनेजर पर नाम सही कर दिया है परंतु पे मैनेजर से IFMS 3.0 पर नाम फैच नहीं हो रहा है, अर्थात नाम में करेक्शन नहीं हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। जब पे मैनेजर से IFMS 3.0 में दोबारा से डेटा सिंक्रोनाइज होंगे, दोबारा से जब फैच होंगे तो उस टाइम ये नाम सही हो पाएगा। पे मैनेजर पर अगर HOD वेरीफाई हो गया है नाम तो आप कुछ समय के लिए वेट कीजिए। जब नेक्स्ट टाइम ये डेटा सिंक्रोनाइज होंगे पे मैनेजर 2 IFMS 3.0 तो उस टाइम ये नाम है वो सही हो जाएगा, आप चिंतित ना हो। पोस्ट एलोकेशन में नाम शो नहीं हो रहा है जबकि एम्प्लॉई वेरिफिकेशन कार्मिक का नाम शो हो रहा है, तो डी एलोकेशन में देख लीजिए, हो सकता है उनको पोस्ट एलोकेट हो रखी हो। डी एलोकेट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लें। अगर जनाधार नंबर गलत हो तो क्या करें, वही तरीका है, जनाधार नंबर आप दोनों जगह सही कर दें। एक तो SSO की जो प्रोफाइल है उस पर सही कर दें और पुराना जो IFMS है उस पर सही कर दें, दोनों जगह सही कर दें। नेक्स्ट टाइम डेटा जब सिंक्रोनाइज होगा उस टाइम यहाँ पे भी सही हो जाएगी, चिंतित ना हो। सर वेतन व्यवस्था वाले कार्मिक की ID ट्रांसफ़र करने के बाद भी जिस ऑफिस से ID ट्रांसफ़र की गई थी उसी के IFMS 3.0 पे शो हो रही है, ये एम्प्लॉय कैसे हटेगा। आपको हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको उनको अप्रूव वेरिफिकेशन नहीं करना है, वो वहाँ पे एक्सेप्ट करके पे मैनेजर पर एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ उनके वो नेक्स्ट टाइम जब डेटा फैच होगा तो IFMS 3.0 पे चली जाएगी। एक कार्मिक का जनवरी 24 का वेतन बनाना कैसे बनेगा, पे मैनेजर से रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रही है। तो फरवरी से पहले के सारे जो वेतन हैं वो वहीं से बनने हैं, पे मैनेजर से ही बनने हैं, चाहे कोई सैलरी का एरियर हो चाहे वो रेगुलर सैलरी हो। यहाँ तो फरवरी की जो सैलरी है उससे स्टार्ट होगा ये, उससे पहले की जो सैलरी है आप एम्प्लॉई जो रिक्वेस्ट है सैलरी अदर सैलरी रिक्वेस्ट वहाँ से रिक्वेस्ट डाल दें, संभवतया वहीं से आपके बिल है वो जनरेट हो जाएगा। या इसके संबंध में और कोई मार्गदर्शन आता है तो उस तक वेट कर लीजिए, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करके छोड़ दीजिए। न्यू पोस्टिंग लेक्चरर आफ्टर 3 फरवरी 2024 की ID IFMS 3.0 पे शो नहीं हो रही, तो ये जो डेटा है हो सकता है कि उससे पहले के फैच हो रखे हैं, तो आप चिंतित ना हो। ये जब नेक्स्ट टाइम सिंक्रोनाइज होगा तो ये जो आपने एम्प्लॉई
वहाँ पे जो डिटेल भर रखी है न्यू लेक्चरर की, तो ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगी, आप वेट कीजिए। SI डिडक्शन ऐड नहीं हो रहा तो ये आपने हटाया होगा, SI तो पहले से जुड़ा हुआ होगा, उसको आपने हटाया है तब ये ऐड नहीं हो पा रहा है। तो SI को या तो SIPF ऑफिस से ऐड करवाइए या ट्रेजरी लॉगिन से हो पाएगा। GPF 2004 का अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? GPF का ये आपको SIPF ऑफिस से जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहाँ से आप संपर्क कर लें। एक आर्मी के डेटा IFMS 3.0 पे शो नहीं हो रहे, जबकि मास्टर डेटा 6 फरवरी को HOD अप्रूव हो गई थी, क्या करें, किससे संपर्क करें? सर किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब डेटा सिंक्रोनाइज होंगे तो पे मैनेजर 2 IFMS 3.0 पे वो डेटा माइग्रेट हो जाएंगे। अभी वो पहले के डेटा सिंक्रोनाइज हो रखे हैं, इसलिए यहाँ पे वो नहीं शो हो रहे हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आर्ट्स के लेक्चरर की पोस्ट तो शो नहीं हो रही, तो लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करें। प्रिंसिपल की पोस्ट शो नहीं हो रही तो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको सर्च करें। आप हायर नाम डालोगे तभी आ जाएगा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये आप सर्च कर सकते हैं। पार्शियल पे कैसे बन सकेगा? एब्सेंटी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। तो ये जो बेसिक और चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आपके पार्शियल पे बन जाएगा। सीधा ही वहाँ आपको डेट भरनी होगी, कब से कब का वो एब्सेंटी स्टेटमेंट है, तो उससे ये पार्शियल पे बन जाएगा। एम्प्लॉई हेल्प डेस्क .ifms@rajasthan.gov.in, ये हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी। आप इससे भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो भी सूचनाएं दी गई है वो सेल्फ हेल्प के लिए है, इसे आप फाइनेंस, अंतिम जो उत्तर है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही माने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।